चप्पल देखिए कि उनका चप्पल ही बचा है। बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है हॉस्पिटल। ये ग्लैंडर है, ग्लैंडर से ही वो वर्क कर रहा था, तभी करंट की चपेट में आया और बताया जा रहा है कि कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए ना यहाँ सेफ्टी के लिए हेलमेट दिया है, ना उनको ग्लव्स दिया हुआ है। पूरे जो यहाँ के मजदूर है, लेबर हैं, वो पूरे बिना सेफ्टी के काम कर रहे हैं। आम आदमी के लिए एरिया नहीं है। तो किन के लिए सर बाइट? भैया एक बाइट दे दो। नहीं, आई एम सॉरी। आप वहाँ चलेंगे, बिल्कुल बाइट दे देंगे। हाँ, घटना हुई है, वहाँ चलिए ना, बाइट दे देंगे। आप ये एरिया जो है, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम बताइए। यहाँ पर मतलब डाउट है कि यहीं खत्म हुए हैं, लेकिन उंगली वाला आदमी जो कटा है उसको बुला के ले जाए, कहाँ है वो? मामला छुपाया जाता है, छुपाया जाता और सूचना दे रही से हादसा के बाद में कंपनी प्रबंधन वाले हैं जो रिपोर्टिंग करने से मना कर रहे हैं, और कुछ मजदूर हैं जो बात करने को तैयार थे और ये कहने को तैयार थे कि सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है। राजनांदगांव के तेड़ेसरा स्थित ओरिएंट इस्पात फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। 27 साल के एक युवक की मौत हो गई है। काम करते हुए करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है और लगातार राजनांदगांव जिले से इस प्रकार का मामला सामने आ रहा है। ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं है जिसमें राजनांदगांव जिले में किसी फैक्ट्री में कोई हादसा ना हो और हमने उसमें रिपोर्टिंग ना की हो। लगातार फैक्ट्रियों में हादसे की खबर सामने आती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मुआवजा देकर उन्हें हटा दिया जाता है या मामले को रफा दफा किया जाता है। लेकिन गंभीर लापरवाही आज इस ओरिएंट फैक्ट्री में देखने को मिल रही है। 27 वर्षीय पुरानिक विश्वकर्मा जो राजनांदगांव के ही मुड़ीपार नवागांव का निवासी था और ये इसी फैक्ट्री में विगत कई सालों से काम कर रहा था, हेल्पर के पद पर काम कर रहा था। तो करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कई मजदूर काम करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा के जो मानक होने चाहिए वो मानक जो है वो तैयार नहीं है। तो तमाम तस्वीर के माध्यम से देखिए, तमाम मजदूर यहाँ हैं जो यहाँ काम करते हैं और पौराणिक विश्वकर्मा का जो एक चप्पल देखिए कि उनका चप्पल ही बचा है। बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है हॉस्पिटल। ये ग्लैंडर है, ग्लैंडर से ही वो वर्क कर रहा था, तभी करंट की चपेट में आया और बताया जा रहा है कि कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए कुछ सुरक्षा के चीज़ उपकरण उन्होंने पहने हुए भी नहीं था, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसकी मौत हुई है। और परिजनों का भी गंभीर आरोप है, उनको जानकारी भी नहीं दिया गया, ऐसे भी आरोप है। डायरेक्ट यहाँ के प्रबंधक के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे साथ मजदूर भी हैं, कुछ बातचीत करेंगे। भैया क्या काम करते हो आप? मैं तो अभी वर्तमान घर के काम करता हूँ। यही मजदूर? नहीं, यहाँ पे नहीं। कोई है मजदूर यहाँ? पता नहीं। नहीं, यहाँ कोई मजदूर नहीं है भैया। गाँव खरो आप मन? मैं यहाँ का नहीं हूँ। पास के हैं जो का सुने आप मन? जो हादसा हो गया है कि करंट से एक व्यक्ति का मौत हो गया, ऐसा करके तभी आए हम लोग। और हादसा हुआ है नहीं, उसके बारे में तो और हुआ है। उसमें क्या कार्रवाई हुई है? उसमें हुआ था, लेकिन 10 लाख शायद कुछ मिला है, मुआवजा मिलके। मुआवजा। यहाँ के मजदूर लोग के लिए सुरक्षा का इंतजाम है, कुछ जानकारी? नहीं, कुछ नहीं है। तो मजदूरों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के प्रबंधक ने उन्हें भेज दिया और मजदूर बताना तो चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ नहीं है, खाली शोषण आगे है। परिवार वालों से बातचीत करेंगे। अच्छा, 12 घंटे कंपनी के द्वारा सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं मजदूरों की सुरक्षा के लिए, वो कहते तो हैं कि सुरक्षित है, लेकिन जो यहाँ काम करते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है। क्या नाम है? बोले है तो बताओ ना का इंतजाम दे, मतलब का कुछ दे सुरक्षा पर? अभी कुछ नहीं दे जी, कुछ नहीं दे। तो इतना बड़े फैक्ट्री में काम करते हो, जान ला खतरा रही थी, तो देना चाहिए ना कुछ नहीं दे। अच्छा चलो ठीक है, आप मन के भैया कुछ नहीं रहता, जूता हेलमेट कुछ नहीं रहता। इस एरिया में मत रहें। क्यों? ये आम आदमी के लिए एरिया नहीं है। तो किन के लिए सर बाइट? भैया एक बाइट दे दो। नहीं, आई एम सॉरी। आप वहाँ चलेंगे, बिल्कुल बाइट दे देंगे। हाँ, घटना हुई है, वहाँ चलिए ना, बाइट दे देंगे। आप ये एरिया जो है, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम बताइए। शुभ नाम बता दूंगा, लेकिन वहाँ चलिए, तरुण जी मैं लगाता हूँ। ये एरिया जो है आम आदमी के लिए नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है? अच्छा हाँ, भैया, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई प्लीज आप उधर आ जाइए, वहाँ चल के बात हो जाएगी। बिल्कुल आप वहाँ चलिए। सुरक्षा क्यों नहीं है? ये पूरी सुरक्षा है यहाँ पे। ये तो बोले भैया, मजदूर कह रहे आप हैं कि प्लीज वहाँ चले ना। सुरक्षा कुछ नहीं दे रहे। चलो तुम लोग यहाँ से जाओ, चलो अंदर चलो। ये फैक्ट्री के शायद आप मालिक है? नहीं भैया, हम नौकर आदमी है। अच्छा, तो सुरक्षित नहीं है सभी मजदूर यहाँ पे? तो कंपनी प्रबंधन वाले हैं जो रिपोर्टिंग करने से मना कर रहे हैं और कुछ मजदूर हैं जो बात करने को तैयार थे और ये कहने को तैयार थे कि सुरक्षा के यहाँ कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है,
बाकी पीड़ित से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर हादसा कैसे हुआ। तो इस हादसे के बाद लगातार यहाँ बवाल की स्थिति रही और परिजन भी आए मौके पर, उसके अलावा ग्रामीण भी आए मौके पर, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि भी आए हमारे साथ में। जनपद सदस्य मोहिनी धनखड़ जी है जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग किस प्रकार का ये मामला है? यहाँ एक नवा गांव का व्यक्ति है जो यहाँ करंट से मौत हुआ है उसका, उसके लिए उचित मुआवजा जो कंपनी द्वारा मिलना चाहिए उसकी मांग करके रखे हम लोग। अब उनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई जवाब अभी तक आया नहीं है, उसी का वेट कर रहे हैं। फैक्ट्री गंभीर लापरवाही दिखाई। हाँ, फैक्ट्री की तो लापरवाही है, ना यहाँ सेफ्टी के लिए हेलमेट दिया है, ना उनको ग्लव्स दिया हुआ है। पूरे जो यहाँ के मजदूर है, लेबर हैं, वो पूरे बिना सेफ्टी के काम कर रहे हैं। बिना सेफ्टी के। और हमने भी बातचीत की, उन्होंने बताया कोई वो सुरक्षा नहीं है ऐसा करके, तो हाँ। इसका कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए कि बिना सेफ्टी के आप लोग कैसे किसी को काम करवा रहे हैं। इस इलाके में कई फैक्ट्रियाँ लगातार खबरें आती है। हाँ, लगातार यहाँ तो फैक्ट्रियों में दुर्घटना तो होते रहती है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्रियों में सेफ्टी से काम करवाया जाता है। यहाँ तो बिल्कुल सेफ्टी है ही नहीं। करंट लगने के बाद परिजन को सूचना नहीं दिया? नहीं, इन लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल तो हम लोग ले गए, लेकिन परिजन का कहना है कि हम लोग को सूचना नहीं मिला। अच्छा। उस समय उन लोग लेट से पहुँचे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आक्रोशित ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी उनके बीच आक्रोश है और यहाँ काफ़ी बवाल की स्थिति है। फैक्ट्री के अंदर लोग पहुँच चुके हैं और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। मृतक के गांव वाले भी हैं, ग्रामीण भी मौजूद है। भैया, फैक्ट्री में आए हो, क्या कुछ दिखा है, क्या समझ आया है? क्या यहाँ तो घटना अलग हुआ, वहाँ का अलग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कंपनी वाले? कंपनी उधर मर रहे करके करंट से मर रहे हैं, यहाँ तो खून दिख रहा है हमको। अच्छा, तो हमको सही नहीं दिख रहा है यहाँ का माहौल। परिवार का बता तो उंगली के निशान भी मुड़ गया। ये भी बता रहे उंगली कटा है बोल रहे हैं। हाँ, तो आदमी को लाया जाए, उंगली कटा है उसको, हमारा मांग है। यहाँ पे आप मतलब डाउट है कि यहीं खत्म हुए हैं, वो हादसा हुआ है। लेकिन उंगली वाला आदमी जो कटा है उसको बुला के ले जाए, कहाँ है वो? मामला छुपाया जाता है, इसे छुपाया जाता है। और परिजन ला सूचना दे रही से हादसा के बाद में नहीं दे, वही डाल दिया हुआ है। जानकारी कैसे मिली से? अपन गाँव से ऐसा मिला कि उसका आदमी, उसका लड़का खत्म हो गया। घर वाले भी नहीं। फैक्ट्री वाले क्या बोलत मुआवजा के लिए? वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, बीमा बताएगा। अच्छा, बात चला थे। तो ग्रामीण मन के भी गंभीर आरोप है। फिलहाल अब फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत करें कोशिश करबो का कुछ ओखर मन के कहना है।